भक्ति एक ऐसी चीज है जहाँ मनुष्य अपने आंसुओं से धुलता है। जो अंधेरा है, कालिक है, कालिमा है, विपत्ति है, भक्ति के आंसू अपने आप उसे धो डालते हैं। तो गोस्वामी जी इस दोहावली में उंगली पकड़कर संसार दिखाते हैं। ऐसा नहीं कहते कि संसार न सीखो, कहते हैं संसार सीखो। संसार तुमको भटका सकता है, भरमा सकता है, बहका सकता है, इसलिए संसार सीखो पर भटको नहीं। कोई चतुर चालाक तुमको बहकाने लगे, संसार का ज्ञान रहेगा तो नहीं बहकोगे। बस राम राम करना मत भूलना तो बहकोगे नहीं, फिर संसार में लिप्त नहीं होगे। हाथ पकड़कर खींच लेते हैं, लिप्त होने नहीं देते, फिसलने नहीं देते। राम का सुमिरन करो, फिर कहते हैं जीवन में राम ही सार है। कंधे पर बिठाकर दूरदर्शन कराते हैं, देखो ये है भक्ति, ये है विश्वास। यहीं से गोस्वामी जी दोहावली की शुरुआत करते हैं। भगवान राम का ध्यान, राम वाम जानकी, राम भगवान है, बाईं दिशा में जानकी हैं, दाईं और लक्ष्मण हैं। यहीं से दोहावली की शुरुआत करते हैं, फिर दोहावली की महिमा गाते हैं। राम के ध्यान से शुरुआत करते हैं और मणियों की दीपक की महिमा गाते हैं। मणियों के दीपक रूपी भक्ति को जलाकर मन में धरने का उपदेश देकर समाप्त करते हैं। ये है दोहावली का सार। निष्कर्ष में एक और प्रसंग जो इस दोहावली में है उसकी चर्चा करने का हमारा मन है, ज्योतिष प्रसंग। कुछ लोगों को बहुत काम की लगती है तो कुछ लोगों को फालतू लगती है। जब संसार सिखाते हैं, फिर जब लिप्त होने से बचाते हैं गोस्वामी जी, तो ज्योतिष का सहारा लेते हैं, क्योंकि ज्योतिष आधा संसार है और आधा अध्यात्म है। जब आप संसार में हैं और संसार में जीना है, युक्ति पूर्वक कैसे जिया जाए ये भी बताते हैं। व्यापार का योग, भूमि भवन का योग, लेन देन का योग निकालते हैं। ये अध्यात्म नहीं है, ये घोर संसार है। लेकिन जब ज्योतिष के आधार पर कर्म का रहस्य निकालते हैं, कर्म का अंतराय निकालते हैं, कर्म को अगर हम जान लेते हैं, पहले से मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि अमुक समय में ये कर्म आपको घेरे हुए है, कैसे जीना है, ये अध्यात्म है। ज्योतिष जब कर्मों को बढ़ाता नहीं, कर्मों को समाप्ति की ओर ले जाता है, तो ज्योतिष अध्यात्म बन जाता है। लेकिन जब ज्योतिष कर्मों का विस्तार करता है, फिर ज्योतिष संसार बन जाता है। ज्योतिष है दो धारी तलवार, इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है। मजेदार बात है, कोई आध्यात्मिक जिज्ञासु किसी ज्योतिष के पास नहीं जाता, पर अगर कोई ज्योतिष का पारंगत विद्वान हो और अध्यात्म पर विचार करे तो अध्यात्म की राह आसान हो सकती है। आसान का मतलब कब इस पथ पर झाड़ झंकार है, विचलन है, भटकन है, चलना तो है ही, कोई शॉर्टकट नहीं है, पर आप तैयार रहें। ये अमुक समय हमारा चरित्र चिंतन व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये ज्योतिष बड़े आसानी से बताता है। बस इतनी सी सहायता ज्योतिष करती है। ये लाभ ज्योतिष का उठाया जा सकता है अध्यात्म मार्ग पर। जैसे जलेबी बनाना हम नहीं जानते, लेकिन जलेबी खाना पूरी दुनिया जानती है। खाकर बताया जा सकता है ठीक है या नहीं ठीक है। बना नहीं सकते, पर खाकर बता तो सकते, अरे वाह ये जलेबी तो बड़ी अच्छी है। ये भी कह सकते अरे छोड़ो यार, कहाँ से बासी जलेबी उठा लाए।